हाय अस्सलाम वालेकुम। नाइट के आशियाने में आप सबका स्वागत है। तो हो रही थी ईद की तैयारी, घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी मैंने। और यहाँ पे मैं पर्दे वगैरह निकाल रही थी धोने के लिए, क्योंकि कभी कभार ही पर्दे वगैरह वॉश होते, तो इसलिए वही निकाल रहे थे वॉश करने के लिए। और मैं यहाँ पे एक ही दिन पूरा काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, रोज़ का थोड़ा थोड़ा कुछ भी निकाल रही हूँ। क्योंकि ईद अभी दूर है थोड़ा सा, इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा काम किया तक हो जाएगा। क्योंकि इंसिया को भी देखना होता है, इंसिया भी बहुत सताती है, क्योंकि कुछ भी काम करती हूँ ना तो वो बीच में आ जाती है। इसलिए कोई भी काम लेती हूँ तो पूरा नहीं होता, इसलिए इंसिया को लेकर देख कर करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ वगैरह साफ़ कर रही थी। रमज़ान ही ऐसा होता है कि हम इसका हर साल इतने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना, क्योंकि इसके इतनी खुशियाँ मिलती है ना रमज़ान के वक्त कि बहुत मज़ा आता है। मतलब रोज़े वगैरह बहुत मज़ा है, और टाइम कैसे चला जाता है ना पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैं हॉल का पर्दा निकाल रही थी, क्योंकि एक ही वक्त सब पर्दे वगैरह धोकर हो जाएंगे तो सभी एक ही टाइम लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल रही थी ना, तो मुझसे वो वहाँ ऊपर का वो निकल गया था, इसलिए वही मैं ठीक करने में लग गई थी। और उसमें बहुत टाइम गया मेरा वो ठीक ठाक करने में ही। और ऊपर का वो खीला निकल गया था मुझसे, तो वही मैं बिठा रही थी वहाँ पे वापस। और यहाँ पर हो गया था मेरा लगा कर ठीक से। और यहाँ पे मैं पर्दे वगैरह धोने के लिए डाल रही थी मशीन में। और यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। और मुझे वॉशिंग मशीन भी क्लीन करना था, क्योंकि वो भी बाहर है ना, इसकी वजह से इतनी धूल जम जाती है ना उस पर, वो भी मुझे साफ़ करना था। तो मैंने सोचा पहले पर्दे धो कर ले लेती हूँ, फिर से वो मैं साफ़ कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन भी। ये देखो ऊपर का जो है वो भी उस पर धूल बैठी थी। अब मैं वॉशिंग मशीन साफ़ करने बैठ जाती ना, दूसरे काम वैसे ही रह जाते, इसलिए मैंने सोचा उसे टाइम लेकर बाद में कर लूँगी उसे। इसलिए मैंने वैसे ही पर्दे डाल दिए उसमें धोने के लिए। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही थी, चेंज कर रही थी बेड। और यहाँ पर मैं बिछा रही थी, और इनसे देखो कैसे वो बीच बीच में ही कर रही थी वो। मैं बेडशीट बिछा रही थी और ऊपर जाकर ही बैठ गई वो। फिर उसको लेकर ही मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, कि वह कुछ करने ही नहीं दे रही थी, वैसे बीच बीच में कर रही थी। और उसे अगर उठाती तो वो रोई जाती, और मेरा काम वैसे ही रह जाता, इसलिए उसे वैसे ही बिठाया और वैसे ही कर रही थी, मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो उनके हिसाब से ही पूरा कुछ के काम होता है ना, वो करना पड़ता है। इसलिए इनसे जब तक खेल रही थी तब तक कि मैंने ऐसा कुछ जो काम मुझे आसान लगे वो मैं कर रही थी यहाँ पे। और फिर इनसे रोने लगती है ना, फिर बिल्कुल भी वो किसी का नहीं सुनती है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग उसे ना रुलाते, उसके साथ खेल के हंसते खेलते उसके साथ मैं काम कर रही थी यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ पे वो रोई जा रही थी, उसे मुझे ले बोलकर वो रोई जा रही थी। इधर आओ। और फिर यहाँ पे कुशन कवर भी मैंने चेंज कर लिए थे।
फिर इंसिया को थोड़ी देर चुप करवा कर उसके पास डॉल वगैरह दिया था मैंने खेलने के लिए, तो वो चुप हो गई थी। फिर मैं बाकी के काम के लिए लग गई थी फिर वापस से। और यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह मार रही थी और फर्श भी साफ़ करनी थी मुझे, और गैलरी भी धोनी थी, क्योंकि 3-4 दिन अब बाहर जाते हो ना, बाहर से घर में आते हो ना, तो घर इतना गंदा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए मुझे गैलरी वगैरह सब कुछ धो कर लेना था एक ही दिन में। तो मैं वो फटाफट से कर रही थी, क्योंकि इनसे जब तक खेल रही है ना तब तक ही मेरे काम हो जाते, वरना वो बिल्कुल भी करने नहीं देती है। और यहाँ पे मैं हॉल में आ गई थी झाड़ू लगा के लिए, तो इनसे बीच बीच में ही कर रही थी, वो रोई जा रही थी, वो कुछ करने ही नहीं दे रही थी। और मैं कुछ भी कर रही थी ना, वो पीछे पीछे ही आ रही थी, कुछ भी मतलब बीच बीच में ही कर रही थी। तो मैं यहाँ पे फर्श वगैरह साफ़ कर रही थी ना, तो वो गिर ना जाए इसलिए मैंने उसे गोद में लेकर ही फिर सब कुछ बाद में बाकी का कुछ जो बचा कुचा था ना, फर्श वगैरह साफ़ करना, वो कर लिया था, क्योंकि पैर वगैरह फिसल जाएंगे, इसलिए मैंने उसे गोदी में उठाकर ही फर्श वगैरह साफ़ कर लिया था बाद में। और यहाँ पर हम गाँव से आए थे ना, तो वो बैग अनपैक करने वैसे ही रह गए थे मुझसे, तो वही मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह जहाँ थे वहाँ पे वापस लगा रही थी, तो इन शायद कैसे बीच बीच में ही कर रही थी। सब कुछ धुले हुए कपड़े थे, तो मैं वैसे ही डाल रख रही थी, क्योंकि सब कुछ धोकर वगैरह मैं वहाँ से ही लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर गंदे वगैरह कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पर गिर जाते, तो इसलिए मैं वैसे ही साफ़ करके लेकर आई थी। सिर्फ मैं कबर्ड में रख रही थी उसे, तो इन ज़्यादा कैसे कपड़े निकाल रही थी, पूरे कपड़े ख़राब कर रही थी वो। और मेरी साड़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती ना पहनने के लिए, तो मैं ऐसे रखती हूँ उसे कैरी बैग, मतलब ऐसे मिल जाते हैं ना उसमें, क्योंकि वो अच्छे तरह से रहते भी है और ख़राब भी नहीं होते, ज़्यादातर यूज़ में नहीं आते हैं ना मेरे, तो मैं वैसे करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी यूज़ करना होता है ना, तो वैसे के वैसे मिल जाते हैं और वो अच्छे तरह से भी रहते हैं, इसलिए मैं वैसे हमेशा फ़ोल्ड करके उसे। पर्दे सूखने के बाद मैंने लगा दिए थे वापस से। और फिर शाम के मैं यहाँ पे शाम की तैयारी में लग गई थी, और यहाँ पे मैं धनिया वगैरह साफ़ कर कर रख रही थी मैं। और यहाँ पर ना मैं ना हमेशा पैक डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि धनिया वगैरह बहुत ज़्यादा दिन चला जाता है डब्बे में रख कर, तो वही मैं साफ़ करके रख रही थी उसमें। यहाँ पे मिर्च वगैरह साफ़ करके रख रही थी, मिर्च के अगर डंडी वगैरह तोड़ कर रख देते ना, तो बहुत ज़्यादा दिन चल जाती है हरी मिर्च, तो वही मैं रख रही थी। और इनसे आधे को कैसे खेल रही थी डब्बे पर बैठ के। और मैंने कल जितना हो सका उतना किया था, और ये नेक्स्ट डे था, जो मैंने सब बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर कर रख दिए थे, और ये वेजिटेबल रैक वगैरह सब कुछ मैंने धो कर रख दिया था, और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह लगा रही थी जो मैंने धो कर रखे थे वो वाले। एक ही दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है ना, इसलिए मैंने 2 दिन लिए पूरे घर की साफ़ सफाई करने के लिए। फिर भी मुझसे किचन रह ही गया डीप क्लीन करने का, वो एक दिन में ज़रूर कर लूँगी, बाद में जब जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं कर लूँगी। यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं जैसे थे वैसे लगा रही थी वापस। और ये हम कह रही थी ना जो हम गाँव से लेकर आए थे, उसका देखते चटनी वगैरह मैं यूज़ कर लूँगी मैं उसे।
और फिर मैंने गैलरी वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, लेकिन वो दाग जा ही नहीं रहे थे मुझसे, तो वहीं से अभी रो रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा उसे घिसा ही नहीं, वो वैसे ही रह गए। और यहाँ पे चटाई वगैरह जो लग जाएंगे अभी, इसलिए मैंने वो ऊपर धोकर डाल दिया था फिर। और यहाँ पे देखो, इनसे जैसे नमाज के लिए बांधते हैं ना, वैसे ही बांधने के लिए वो मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं वो उससे बांध दिया था वैसे ही। और कितनी मस्त दिख रही थी उसमें, और वैसे खेल रही थी ना, वो बहुत खुश हो जाती है। पता नहीं उसे इतना पसंद आता है ना, ऐसा बांधते हैं सर पे वगैरह, उसे कुछ अलग ही लगता है। तो वो देखो कितनी क्यूट लग रही थी वो। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके हो गया था मेरा काम। और फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।